हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। अगर आप एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी अपना स्टडी प्लान, जिसे फॉलो करके मैंने एसएससी जीडी को 2 बार क्लियर किया है। और हो सकता है कि यही टाइम टेबल, यही स्टडी प्लान आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ स्मार्ट अप्रोचेस हम शेयर करेंगे, कैसे हमें कुछ स्मार्ट वर्क करना है ताकि हमें बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। जितना हम पढ़े उन्हीं में से हम अपना अच्छा स्कोर निकालें। तो पहले मैं बता दूं आपको कि 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में मैथ्स के। इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करूंगी मैथ्स पर। 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। और क्या सिलेबस है मैं अभी आपको बताती हूँ। और इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारा सिलेबस होगा कैसे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि इसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, बस इतना ही है। ये लगभग 10 चैप्टर लिखे हैं और इन्हीं में से ही आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चंस आते हैं। पहले देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप पाइप सिस्टम जो होता है वो भी टाइम एंड वर्क में ही आता है, तो वो भी ले सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप। इन चैप्टर्स में से भी कुछ सिलेक्टेड टाइप्स हैं जो हमें करने होते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। सीआईएसआई से 1 क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन। 2D हो सकता है कि आए, लेकिन 3D का 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। और मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन आता है। रेशियो से 1 से 2 क्वेश्चन। रेशियो मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है, परसेंटेज और रेशियो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये परसेंटेज और रेशियो हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हम और अलग जो और अदर चैप्टर हैं उनमें अच्छी कमांड बना सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह में हमारी हेल्प भी करते हैं। अब ये तो मैंने दिखाया कि सिलेबस है क्या, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या ये हमें पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? एक एक चैप्टर को 10-10 दिन में करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? मतलब हमें वो देखना है कि आ क्या रहा है। परसेंटेज से जरूरी नहीं कि सारा ही आ रहा हो, कुछ टाइप्स हैं जो आ रहे हैं, वो मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगी। जैसे कि यहाँ से इलेक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इलेक्शन यानी चुनाव से 2 उम्मीदवार थे या 3 उम्मीदवार थे, उनमें से जीत हार का अंतर ये था। ऐसे हर चैप्टर में से कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और ये मैंने एनालिसिस किया है 2023 के जितने पेपर्स थे उनके आधार पर, 22 के। तो इलेक्शन से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। ऐसी सीरीज मैंने पहले भी इस चैनल पर करवाई थी कि मैंने टॉपिक करवाए, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने एसएससी जीडी में जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे या आने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पिछले एग्जाम्स के लिए करवाए, और वो आपके लिए हेल्पफुल भी रही। तो वही सीरीज का रिस्पॉन्स देखते हुए हम एक और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको इससे सिलेक्टेड टॉपिक्स करवाऊंगी। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप पहले उसका बेसिक पढ़ें, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएं, और फिर आप उसको जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जब एग्जाम आएगा तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना कैसे है। प्रॉफिट लॉस है तो इसमें 2-3 टाइप आते हैं। एक तो आता है एमटीसीपी के रिलेशन वाला, एक आता है हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार। चाहे तो आप लिख लीजिए कहीं कि यहाँ जो प्रॉफिट लॉस है उसमें हमें पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है बेईमान दुकानदार वाला, ये तो करना ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ये आप पिछले प्रीवियस पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चन बेईमान दुकानदार का जरूर पूछा गया है। और ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आएंगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, वहां से आप उसको देख लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एक टाइम एंड वर्क वाला, ये जो देखिए इसमें इजी वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसमें बताया ना कि सिलेक्टेड टॉपिक है, ऐसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्या आता है, तो एक आएगा आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। जैसे ट्रेन आ रही है दो, वो ट्रेन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, इस तरीके का, और उनकी एवरेज स्पीड वगैरह उसका क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको बताऊंगी भी। और एक आता है हमारा चोर पुलिस वाला। चोर पुलिस वाला कौन सा? जिसमें
चोरी हुई है उसके 1 घंटा बाद पुलिस, वैसे तो अक्सर लेट ही पहुंचती है पुलिस, लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है कि 3 बजे चोरी हुई, 4 बजे पुलिस आई है, चोर तब तक कितनी दूरी चल चुका है, पुलिस कितनी देर में पकड़ेगी, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है चोर पुलिस वाला। और एक एवरेज स्पीड वाला, कुछ और टाइप्स हैं तो मैं आपको वही टॉपिक करवा दूंगी। या एक सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से तो आपको वी बोर्ड मास वाला ही रूल देखना है और बाकी कुछ नहीं, और बाकी तो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी तो आपको पता लग ही जाएगा। अब बात आती है कि आपकी स्ट्रेटेजी किसी भी टॉपिक को और मैथ्स को करने के लिए क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो उसको आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स करवाऊंगी, आप मेरी वीडियो से कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक से भी कर सकते हैं। अगर आपने वो टॉपिक पूरा कर लिया है, उसके बाद आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, उनमें भी चैप्टर वाइज मॉक आते हैं, वहाँ आप चैप्टर वाइज दीजिए। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज दीजिए, जैसे आपने परसेंटेज पूरा किया तो इसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, जब तक आपको ये ना लग जाए कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर आता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में भी जैसे आप कोई भी चैप्टर करते जाएंगे तो टिक लगाते जाइए, हाँ हमने ये कर लिया, ये कर लिया, तो इससे थोड़ा रिलीफ मिलता है कि हाँ हम सिलेबस करते जा रहे हैं। तो यही तरीका होगा, पहले आपको बेसिक करना है, उसके बाद उसके चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ऑल टाइप्स जितने आपने पढ़े हैं और आते हैं। फिर आपको उसका एक शॉर्ट, जैसे हम समरी बनाते हैं, पेज पे बना लेनी है कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा। समरी से मेरा क्या मतलब है कि आपको उस पर लिख लेना है हमने इसमें ये फॉर्मूले का यूज किया, और हम क्यों बना रहे हैं वो बाद में हमें काम आएगी एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए। आप पूरी बुक नहीं लेके बैठेंगे, आप बस वो शॉर्ट नोट रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये चैप्टर को पढ़ने का तरीका है, जिसमें यही जो तरीका है मैं आपको फॉलो करवाती हूँ, जिसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और आगे आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको इसमें करवाती हूँ। तो प्लीज आप उस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ये आपका स्टडी प्लान रहा। थोड़ी सी टाइम टेबल की भी बात कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा टाइम टेबल बनाया हुआ है कि 1 घंटे आपको रीजनिंग पढ़ना है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कि 1 घंटे मैथ, 1 घंटे, मतलब आप सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम में ये, इतने टाइम में ये, तो प्लीज उस टाइम टेबल को अवॉइड कीजिए। आपको अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाना है। जैसे मैं क्या करती थी, एक दिन के टारगेट मैंने लिख लिए किसी भी रफ पेपर पे, उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया, और फिर जब एक एक टारगेट पूरा हुआ तो उसको मैंने टिक लगा दिया। बहुत खुशी मिलती है, आप एक बार करके देखिएगा ऐसे। जैसे आपने एक स्लिप अपनी बनाई, मतलब एक रफ पेज पे आप लिख लीजिए रीजनिंग में आपको ये करना है, मैथ्स में आपको आज ये करना है, मैथ्स में आपको कोई फॉर्मूला रिवाइज करना है, या जो भी। शुरू में आप छोटे छोटे टारगेट रखिए और उन्हें अचीव कीजिए, पूरा करने की कोशिश कीजिए। हिंदी में आपने टारगेट रख लिया, जीके में रख लिया कि आज हमें पोलिटी पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ना है, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स रखिए। टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हमने कितना पढ़ा है। तो उसी के बेस पे मैंने ये टाइम टेबल बनाया था, आप भी इसे फॉलो कीजिए, निश्चित ही ये आपको हेल्प करेगा। दिन का वो टाइम जिसमें आप अपनी फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़ सकते हैं, तो वो आप सुटेबल टाइम अपने लिए चॉइस कीजिए और उसी में पढ़िए। जरूरी नहीं है कि जो सुबह उठ कर पढ़ता है वही सिलेक्शन लेगा, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए जिसे आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको रेगुलर उस टाइम टेबल को मेंटेन करना है। टारगेट्स वाला जो टाइम टेबल होता है हम बहुत जल्दी अचीव कर पाते हैं और हमारा इंटरेस्ट भी बनने लगता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया अपना टाइम टेबल, स्टडी प्लान और पूरा स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको कैसे काम करना है। सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं जो आपको पढ़ने हैं। उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को करवाने के लिए ही मैं इस चैनल पर एक सीरीज लेकर आ रही हूँ और वो लगातार वीडियोस आती रहेंगी। उन वीडियोस को आपको देखना है, जिससे आपके बेसिक तो क्लियर होगा ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कहीं नहीं ढूंढने पड़ेंगे, उन वीडियोस में आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे स्टडी प्लान, टाइम टेबल्स, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।